सुप्रीम कोर्ट का 63 नजरसानी के समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। बेंच 30 सितंबर को 63 नजरसानी केस की समाअत करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। मोहम्मद आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एजुडेंट जनरल के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी की ऑर्डिनेंस के बाद दोबारा तश्कील से मुतालिक सवालात उठा दिए। कमेटी को 3 सफ़ात पर मुश्तमिल 8 पैराग्राफ का खत लिख दिया। जब तक कमेटी को असल हाल में बहाल नहीं किया जाता शिरकत नहीं करूंगा। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इजलास बेनतीजा खत्म। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज के इजलास में भी कोई फैसला ना कर सका। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन को लीगल एक्सपर्ट्स के एडवाइस से भी आगाह किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज कल अदम करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान खान का दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत का गैर जरूरी एतराज आयद करने पर रजिस्ट्रार ऑफिस के अफसरान पर बरहमी का इजहार। ये क्या एतराज लगा दिया आपने? विफाकी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है तो ये कहीं भी चैलेंज हो सकता है। अदालत के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने दायर की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने ही फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दरखास्त में मौक़िफ़ ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तेदा। तरामीम हो रही है ये सिर्फ एक बंदे को अकोमोडेट करने के लिए की जा रही है, अदलिया को ज़ेर करने के लिए किया जा रहा है, ईवान का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए किया जाता है। बदनीयती पर मबनी थी इलेक्शन कमीशन का एक्सप्लेनेशन। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि हम किसकी कन्फर्मेशन एक्सेप्ट करें क्योंकि PTI का एक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया कि इनका इलेक्शन हुआ है, उनको नहीं कहा कि बैरिस्टर गौर खान इसके चेयरमैन है। आईनी तरामीम गैर आईनी है। तरामीम में एक बंदे को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। अगर कोई जज मर्जी के फैसले ना दे तो उसको तब्दील कर दिया जाएगा। मजीद तजुर्बात नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट को हम मजबूत करेंगे। इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना बदनीयती पर मबनी है। अमेरिका का वीजा आसानी से मिल जाता है लेकिन जलसे का NOC नहीं मिलता। NOC के लिए ऐसी शराइत रखी जाती हैं कि जलसा ना हो। अवाम ने फिर भी 7 घंटे में कामयाब जलसा करके दिखाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का जायजा। बानी PTI के मुकदमात पर भी ब्रीफिंग। और मसले का हल मुज़ाकरात में है। तमाम जमातों के एक पेज पर होने से मसाइल हल होंगे। सियासी जमातें ज़ाती मफादात के बजाय मुल्की मफाद को मद्देनजर रखें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग का कानून सवालिया निशान बन गया। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को रेगुलेट करता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली। इलेक्शन कमीशन ने MNAs की दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक समाअत के लिए तमाम फ्री कैन को नोटिस भेज दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने रिटायर्ड जज को इलेक्शन ट्राइब्यूनल तैनात किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दिया था। NA97 में दोबारा गिनती से मुतल्लिक अली गौहर की नजरसानी दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्त मरकजी केस सुनने वाले 2 रुकनी बेंच को भेज दी। अदालत की अली गौहर की नजरसानी दरखास्त जुमे को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत।
चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने रिमार्क्स दिए कि केस पहले ही 2 रुकनी बेंच ने सुना था, हम उसी बेंच के सामने नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एफआईए का सप्लीमेंट्री चालान पेश। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद है। शवाहिद से वाजे हुआ है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए। गैर कानूनी जराए और करप्शन से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने माली फायदा हासिल किया। बानी पीटीआई ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर बलगारी सेट हासिल किया। एफआईए हुक्म, 24 गवाहों की लिस्ट भी एफआईए के सप्लीमेंट्री चालान के साथ मुंसलिक। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को चालान की कॉपियां फ्राहम कर दी गई। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान पर नए चालान के तहत फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। मालियाती पॉलिसी में मुदाखिलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बतौर अदालत रेगुलेटरी ड्यूटी से मुतल्लिक मुज़ाकरात नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में कपड़ों की पैकिंग के लिए बैरून मुल्क से मंगवाए खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने के खिलाफ केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, विफाकी हुकूमत रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर सकती है, ये फेडरेशन का पॉलिसी मामला है। विफाकी हुकूमत ने तय करना है किस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करनी है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, हमारा काम मालियाती पॉलिसी को देखना नहीं है। अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने एफआईए से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स देते हुए कहा, एफआईए को आदत है लोगों को बुलाकर गिरफ्तार करने की, अफसरान लोगों को जाकर गिरफ्तार नहीं करते। आइंदा समाअत पर डीजी एफआईए के बैरून मुल्क जाने पर एनओसी के बारे में भी बताया जाए। केस की समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर की गलीज जुबान का हमने इलाज कर दिया। मेरी वीडियो का इल्जाम भी मरियम नवाज पर लगाया गया। अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। लंदन में मैं मियां साहब को मिलने के लिए गई थी। मेरी बगैर इजाज़त के इस शख्स ने मेरी बैग से मेरी वीडियो बनवाई। जब इस तरह की गंदी और घटिया गुफ्तगू जो गंडापुर ने की थी, उसका तो खैर इलाज हमने कर दिया। उसने जो जो ट्वीट किया मैं बता भी नहीं सकती। जलसे के दौरान भी मैं वो वीडियो, मेरे पास वो है ट्वीट्स, मैं पढ़ना नहीं चाहती जो इसने चीफ मिनिस्टर के बारे में कही है। मेरी वीडियो का इल्ज़ाम भी मरियम नवाज पे लगा दिया। चीनी सदर का शी जिनपिंग का वजीर आजम शहबाज शरीफ की सालगिरह पर तहनीयती खत। आपकी सालगिरह पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। तारीख गवाह है, दोनों मुमालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। दोनों मुल्कों में ऐसा मजबूत रिश्ता कायम हुआ जिस पर बदलता हुआ बैनुल-अक़वामी मंजरनामा कभी असरअंदाज नहीं हुआ। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूती मेरे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। आपके साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग और सीपैक की तामीर के लिए काम करने का ख्वाह हूँ। खत का मतन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज की चीनी कौंसल जनरल से भी मुलाकात। चीन के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत बाइस फ़ख्र है। पाक चीन गहरी दोस्ती, एतमाद, एहतराम और रोशन मुस्तकबिल के मुश्तरका विजन से मुंसलिक है। चीन से हमारा रिश्ता बरादराना, मोहब्बत, बाहमी एहतराम और गैर मुतज़लज़ल एतमाद का है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज़ा क़याम के बाद अमरीका के लिए रवाना। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म का 27 सितंबर को आलमी फोरम से खिताब शेड्यूल। फ़लस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म की IMF हुकाम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्के।